जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होकर संडे स्कूल में परमेश्वर का वचन सीखने का एक मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में प्रभु आपने हमें आने को एक मौका दिया। प्रभु जी, हम आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें अपने वचन को समझने के लिए प्रभु जी, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु हम एक एक को सहायता करें प्रभु। हम एक एक से पिता हमारी जरूरत के अनुसार आप बातें करें प्रभु। हम एक एक को शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए। सर आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक और दृष्टांत हम वचन से सीखने जा रहे हैं। वो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 11 से लेकर हम 24वें वचन तक हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 11 से लेकर 24। ये कहानी या ये दृष्टांत आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस वचन को हम लोग सीखेंगे। हाँ, ये कौन सा दृष्टांत है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं, आप भी उसे खोल लीजिए, पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और मैं उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। एक बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत और बहुत ही, मैं बोलता हूँ, बच्चे, नौजवान, हम सबके लिए एक बहुत ही सीखने वाला, बहुत ही बोलते हैं कहा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी दृष्टांत है। और हम जितना इस दृष्टांत को बार बार सुने, बार बार सीखें, बार बार इसको पढ़ें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर जब देखते हैं वापस लौटने का जो आनंद है, हाँ, 15 का 11 से 24 में जब हम देखते हैं, आमतौर पर जब इनसे हम बोलते हैं ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेम करने वाले पिता का दृष्टांत भी कह सकते हैं। प्रेम करने वाले एक पिता का। क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पिता के अनुग्रह को दिखाया गया है। पुत्र की पापी स्थिति में भी पिता का कितना महान अनुग्रह है बेटे के ऊपर, हाँ, कि उसे वापस अपने पास स्वीकार कर रहा है, वो चीज को हम देखते हैं। तो इसे एक पिता, प्रेम करने वाले पिता का दृष्टांत भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये जो दृष्टांत है, अगर आप देखेंगे ना, चरवाहे का दृष्टांत आपने देखा, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत जिसमें चरवाहा ढूंढ कर जा रहा। अगर आप खोए हुए सिक्के का दृष्टांत भी आप देखेंगे, उसमें ढूंढा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर पिता अपने खोए हुए पुत्र को ढूंढ नहीं रहा। और यहाँ पर जब देखेंगे, पिता ने जो भलाई, जो अच्छा काम
बेटे के जीवन में किया, पिता की अच्छाइयां, अगर आप देखेंगे पिता की अच्छाइयां बेटे को मन फिराव की ओर लेकर आ रही है कि मेरे पिता ने मेरे जीवन में कितनी भलाइयां करी। वो पिता की भलाई को याद करते हुए पुत्र के जीवन में मन फिराव आ रहा है और अंदर से क्या क्षमा प्राप्ति की याचना आ रही है ना। ये चीज हम इस घटना में हम देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस दृष्टांत में 3 अनुभव हम इस छोटे लड़के के जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहला घटना क्या देखते हैं? बलवा, है ना। बलवा करते हुए वो दूर देश की ओर क्या हो जाता है? चला जाता है। आपको मालूम है वचन में व्यवस्था 21 का 17 में जब देखते हैं हम लोग, व्यवस्था के अनुसार, यहूदी जो व्यवस्था थी उसके अनुसार बड़े बेटे को बाकी पुत्रों से दुगना क्या बोलते हैं हिस्सा मिलता है बड़े बेटे को। और बाप क्या करता है? अपने जीवन भर के समय में अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों में क्या हो जाता है? अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद को क्या कर देता है? बांट देता है। यहां पे देखते हैं छोटे बेटे ने अपने पिता से क्या किया? अपना हिस्सा मांगा, है ना। ये कोई गलत चीज नहीं किया उसने, ये उसका हक था, है ना। वो लीगल था कि हाँ अपने पिता से अपना हिस्सा क्या करे? मांगे। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि उसने यहां पर क्या किया? ये उसका प्रेम वाला कार्य नहीं था। मतलब बेटे ने जब पिता से अपना जमीन जायदाद का हिस्सा मांगा, ये प्रेम को नहीं दिखाता। और वचन में जब देखते हैं कि ये बात सुनकर देखते हैं पिता को बहुत बुरा लगा। यहां पर आपको मालूम है ये जब जमीन जायदाद मांग रहे हैं ना, तो एक प्रभु के दास ने कहा कि जो जमीन जायदाद जब ये अपना हिस्सा जब मांग रहा है ना, एक तरीके से अपने पिता को क्या कहता है? पिता, मैं तो चाहता हूं आप मर जाओ, आपसे मेरा पीछा छूट जाए। हाँ, ऐसे करके एक बलवा की भावना, मेरा जमीन जायदाद दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं चाह रहा हूं, हाँ मैं चाहता हूं आप मर जाओ। ऐसा ये कहने का एक तरीका था। इसलिए आपको मालूम है प्रभु के दास ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सबसे ज्यादा कठिनाइयां, सबसे ज्यादा मुसीबतें आपको मालूम है कब शुरू हो जाती हैं? जब उसे वो आजाद हो जाता है कि जो चाहे वो कर सके। आपको मालूम है, मैं बच्चों से, बड़ों से, नौजवानों से मैं यही कहूंगा, जब आपको ये आजादी मिल जाती है कि आप जो चाहे कर सको, आपको मालूम है आपके जीवन की सबसे कठिन समस्याएं आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं। सबसे कठिन या वो सबसे बुरी। हाँ, यहां पर आपको मालूम है हम हमेशा समस्या में फंस जाते हैं जब हम चीजों को, लोगों से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं और सुख विलास की चीजों को अपने काम से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। और आपको मालूम है ये सब चीज हमारे जीवन में मुसीबत ले आती है जब हम ऐसा करने लग जाते हैं। और वचन में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12 का 15 में भी इस विषय में 2 भाइयों को जो आपस में लड़ रहे थे, हाँ, संपत्ति को लेकर आपस में जब लड़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान दो, लालच से भरे रहो, सब प्रकार का लालच से बचे रहो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि लालच बहुत ही खतरनाक चीज है। लालची व्यक्ति, जिसके अंदर लालच है ना, आपको मालूम है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको कितना भी दे दो, उसका कभी मन नहीं भरेगा। हमेशा क्या है? थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। जिसके अंदर लालच होता है ना, उसका मन कभी नहीं भरता, उसको और। आपको मालूम है इसी कारण लालची व्यक्ति जब और पाने की इच्छा में जब रहता है और जब उसे मिलता नहीं है ना, वो जब संतुष्ट नहीं होता, तो आपको मालूम है अपने जीवन में निराश भी हो जाता है, हाँ, डिप्रेशन में चले जाता है। इसलिए यहां पर आपको मालूम है ये बात उड़ाऊ पुत्र को या इस छोटे बेटे को सीखने के लिए बहुत ही दुख से जाना पड़ा, क्योंकि इसको ऐसे समझ में नहीं आया। इसने क्या किया? हाँ, आपको मालूम है कई लोग बोलते हैं पैसा होना चाहिए, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, आप जिन चीजों को पैसे से नहीं खरीद सकते, हाँ, जब आप उसको इग्नोर करने लग जाते हो, जब आप उनको अनदेखा करने लग जाते हो, आपको मालूम है क्या होता है कि आप जो चीजें पैसों से खरीदोगे भी ना, आपको कभी भी जीवन में वो संतुष्टि, कभी भी वो आनंद नहीं मिलेगा। आपको यहां पर जब वचन में हम पढ़ते हैं दूर देश, है ना, दूर देश को वो गया। दूर देश आपको मालूम है हमारे लिए जरूरी नहीं है, दूर देश हमारे दिल में भी हो सकता है
कि हम पास में होकर भी अंदर से अपने परिवारजनों से, अपने लोगों से बहुत दूर हैं। हम ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं। आपको मालूम है कि यहां पर जब हम देखते हैं कि छोटे बेटे को क्या लगा कि मैं अपने पिता से, घर से, अपने बड़े भाई, इन सब से अगर जब मैं दूर चला जाऊंगा ना, मैं आजाद हो जाऊंगा। हाँ, किसी की डांट नहीं पड़ेगी, हाँ, किसी से कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, है ना। आज आपको मालूम है कई गाने हैं, माई लाइफ माई रूल्स, है ना, मेरी जिंदगी मेरे नियम चलेंगे, मैं किसी का गुलाम नहीं, हाँ, मुझे किसी की सुनकर चलने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ऐसा आज का जमाना है। आपको मालूम है वचन में लिखा है सारा संसार दुष्ट के वश में है, सारा संसार शैतान के वश में पड़ा है। हाँ, सबका आपको मालूम है वचन में लिखा है वो आकाश का हाकिम आज्ञा ना मानने वाले लोगों में अब भी काम करता है। आप जब अपने दोस्तों को, आप जब अपने साथियों को जब देखते हैं परमेश्वर से दूर है, मनमर्जी कर रहे हैं, आप यहाँ ये ना सोचे कि इनकी ज़िंदगी बड़े मज़े की है, काश मैं भी इनके जैसा बन जाऊँ, मैं भी इनके साथ चले जाऊँ। आपको मालूम नहीं है पूरी पिक्चर। हाँ, आपको मालूम है ये छोटा लड़का भी यही सपने देख रहा था कि मैं जब दूर चला जाऊंगा वहां पर भाई भी नहीं होगा, बड़ा भाई भी नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, कोई मुझे डांटने को नहीं बोलेगा, कोई मुझे काम भी नहीं करने को बोलेगा, है ना। ऐसी सोच यहां पर देखते हैं। आपको मालूम है अगर भेड़ क्यों खो गई, मूर्खता के कारण खो गई। अगर कोई भी भेड़ का दृष्टांत को देखें और खोया हुआ सिक्का किस लिए गुम हो गया, लापरवाही के कारण। लेकिन आपको मालूम है ये उड़ाऊ पुत्र क्यों खो गया, हाँ, उड़ाऊ पुत्र क्यों भटक गया, कारण क्या है, उसने अपनी जानबूझकर, है ना, जानबूझकर अपनी मनमर्जी करने के कारण, बाप से बलवा करने के कारण, हाँ, अपने पिता को दुख देकर, उनका दिल तोड़कर वो अपने परिवार से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन आपको मालूम है वो जो दूर देश की बात कर रहा था ना, वचन में जब ध्यान से देखते हैं ना, जैसा उसने सोचा था दूर देश वो वैसा जगह नहीं था। हाँ, आपको मालूम है जब उसने अपना जब सारा धन संपत्ति जब उसके पास था ना, हर कोई इसके पास आ रहा था। लेकिन जब धन संपत्ति इसका सारा खत्म हो गया, आपको मालूम है क्या हुआ, हाँ, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। हाँ, और उसका क्या हो गया, पैसा जब खत्म हो गया, अकाल जब आ गया, तो इस लड़के को क्या करना पड़ा, एक अजनबी इंसान के लिए वो काम करना पड़ा जो इसने कभी अपने पिता के लिए क्या नहीं किया नहीं, यानी काम, है ना। हाँ, पिता के साथ रहते थे, मम्मी पापा कई बार काम बोलते तो हाय मेरे को हमेशा काम के लिए बोलते रहते, मैं चला जाऊंगा फिर मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलेगा। हाँ, ऐसा कई बार हम लोग सोचते हैं। आपको मालूम है माँ बाप जब काम के लिए बोलते हैं ना, वो प्यार कर देख कर ही काम बताते हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अजनबी किसी अनजान व्यक्ति के लिए काम करेंगे ना, वो तो आपका जूस निकालेगा, वो तो आपको अच्छे से आपका फायदा निकालेगा, वो तो अच्छे से आपको निचोड़ेगा अपने फायदे के लिए, है ना। ये चीज हमने बहुत ध्यान देना। यहां पर देखना इस बलवा करने वाले बेटे के साथ हुआ क्या। और आगे जब हम देखते हैं यहां पर वचन में जब हम पढ़ते हैं ये चीज, हम वह पाप के विषय में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खोलकर बता रहा है कि पाप भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही करता है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं, तुच्छ समझ कर जाते हैं ना, पाप भी उनसे अपनी इच्छाएं पूरी कराता है। हाँ, बाहर से सपने दिखाता है बड़े अच्छे, लेकिन जब कोई उसकी गुलामी में फंस जाता है, पाप उसे नौकर की तरह, हाँ, उसके चाहे ना चाहे अपना काम कराता रहता है। आपको मालूम है पाप वादा करता है कि तू मेरे पास आ जा, तुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, हाँ, तू मजे करियो। लेकिन आपको मालूम है वो जो आज़ादी बोलता है, वचन में यूहन्ना 8:34 में लिखा है, आज़ादी बोलकर वो लोगों को अपना क्या बना देता है, गुलाम बना देता है। वो बोलता है मैं तुझे सफलता दूंगा, लेकिन असली में क्या है, वो आपके जीवन में फेलियर लेकर आता है। हाँ, वो बोलता है मैं तुझे जीवन दूंगा, लेकिन वचन रोमी 6:23 बोलता है पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। इसलिए यहां पर लड़के को लगा कि हाँ, मैं अपने जीवन का फुल मजा ले सकता हूं, लेकिन आपको मालूम है लड़का खो गया। ये उड़ाऊ पुत्र अपने जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। हाँ, जब आपको मालूम है जब परमेश्वर हमारे जीवन से दूर हो जाता है ना, कितना भी दुनिया का आनंद क्यों ना हो, ये आनंद भी आखिरी में हमें गुलामी की हालत में लेकर आ जाती है। इसलिए हम एक को बहुत ध्यान देना है कि हम अपने जीवन को कहां की ओर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं।
तो यहाँ पर अब हम सेकंड उसके दूसरा अनुभव के बारे में जब हम पढ़ते हैं 17 से लेकर 19 में जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आप देखना ना कितना अंदर से, मतलब जब होश आए इसको, कितना अंदर से टूट गया, है ना। मन फिराव जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये उस समय में कब इसका मन बदल रहा, जब ये सुअरों की देखभाल कर रहा है ना। आपको मालूम है, एक यहूदी लोग सुअर को सबसे अशुद्ध जानवर मानते हैं, है ना। अशुद्ध जानवर जिनको कभी खाते नहीं, कभी छूते नहीं, कभी बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसी जानवरों की देखभाल करने का हालत, कहने का मतलब है इसको अकल कब आई, जब इतनी बुरी तरह नीचे गिर गया। आपको मालूम है, कई बार बचपन में या थोड़े बड़े जब हो जाते हैं, नौजवान जब हो जाते हैं, बहुत घमंड आ जाता है कि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। और आपको मालूम है, वो एक सबसे बड़ा खतरा है। नीति वचन में लिखा है, विनाश से पहले गर्व आता है ना। नाश होने से पहले घमंड आता है। हमने हमेशा ध्यान रखना है हमारी ऐसी नौबत ना आए। हाँ, यहाँ पर इसको जब अकल आया तो इसने इसको क्या क्या बातें, वचन से हम क्या बात सीख सकते हैं। अभी तक इससे पहले तक ये अपने आपे में नहीं था। हाँ, ये घमंड में से फूल कर चल रहा था, होश में नहीं था। हाँ, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस व्यक्ति का जो अपने विचार, है ना, अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में सारी सोच बदल गई। इसने माना कि मैं क्या हूँ, मैं एक पापी हूँ। हाँ, और इसको ये भी माना कि मेरा पिता एक अच्छा पिता था। हाँ, कितना उदार पिता था। लेकिन शुरू में जब मैं साथ में रहता था तब मेरा पिता कितना अच्छा है मुझे नहीं मालूम था। आपको मालूम है, कई बार जब तक जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब तक दुनिया नहीं देखे, दुनिया में लोग कितना धोखा देते हैं। हाँ, कितना ठगते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपने फायदे के लिए। हाँ, तो उनको क्या लगता है, जब तक वो सब नहीं देखे तो बाहर के लोगों की मीठी बातें देखकर उसमें फंस जाते हैं। हाँ, लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आके फंस जाते हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर से अच्छे वो लोग हैं। लेकिन जब वहां से जब ठोकरें खाकर आते ना, तब याद आता है हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। हम फालतू उस जगहों में गए जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर पहले क्या लगता था कि पहले दूर देश सबसे अच्छा जगह है, वहां पे मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन अब क्या है, मेरा घर सबसे अच्छा जगह है। हाँ, इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर की भलाई, ना कि मनुष्य की बुराई। परमेश्वर की भलाई एक व्यक्ति को सच्चे मन फिराव के लिए प्रेरित करती है। उसका सच में दिल से मन को, उसके जीवन को बदल देता है। आपको मालूम है, यदि लड़का सिर्फ ये उड़ाव पुत्र, ये जो लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का है, ये सिर्फ अगर अपने बारे में सोचता है, मैं भूखा हूँ, हाँ, और बोलता है देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास घर नहीं है, हाँ, तो वो सिर्फ निराश ही रहता, जीवन में सिर्फ निराशा ही रहती और बाद में आत्महत्या कर लेता। लेकिन ऐसी बुरी परिस्थिति में इसके अकल ठिकाने आ गई, ये होश में आ गया कि नहीं, मेरा पिता कितना अच्छा था। तब पिता के पास जाने का वो चीज इसको यहां पर समझ में आया। आपको मालूम है, ये दर्दनाक परिस्थिति ने इसको एक आशा दी और क्या बोला कि पिता इतना अच्छा है तो शायद मुझे अपना नौकर तो बना ही लेगा। हाँ, बेटा बनने के तो लायक नहीं हूं, शायद मुझे क्या कर ले, माफ करके मुझे नौकर ही बना ले। आपको मालूम है, इसने ना सिर्फ ये दुखी होकर बैठा रहा, बल्कि इसने क्या किया, इसने मन बनाया, है ना, इसने फैसला किया कि मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से कहूंगा। आपको मालूम है, सच्चा मन फिराव दिल से होता है। मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं प्रभु से माफी मांगूंगा, मन से ठान कर, फैसला लेकर जीवन से प्रकट करता कि मैं अब प्रभु के साथ मैंने चलना है। आपको मालूम है, ये चीज, आपको मालूम है, ये सच्चा मन फिराव परमेश्वर का काम है, जिसके बारे में प्रेरितों काम 11 का 18 में लिखा है
है ना। इसलिए आपको मालूम है एक पापी परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो हम प्रेरितों का 20 का 21 में भी हम पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है अब ये आनंद का एक बात हम जब देखते हैं, इसका तीसरा पहलू, वो आनंद जब वो पिता के पास आता है, 20 से लेके जब 24 में हम पढ़ते हैं, तो यहां पर देखते हैं पिता ना केवल दौड़ा बल्कि अपने बेटे का स्वागत कर रहा है और उसके सम्मान में आपको मालूम है बहुत बड़ी एक पार्टी दे रहा है, बहुत बड़ा एक पर्व की तरह कर रहा है, सारे पड़ोसियों को, सब लोगों को बुला रहा है। और आपको मालूम है यहां पर इस घटना को जब हम पढ़ते हैं ना, कितना दिल स्पर्श कर देता है। बेटा रोते हुए माफी मांग रहा है, बेटे को बोलने ही नहीं दे रहा, हाँ, और उसको क्षमा कर कर पार्टी करने के लिए बुला रहा है, सब लोगों को बुला रहा है। यहां पर हम देखते हैं ये पिता किसको दिखाता है, हमारे स्वर्गीय पिता को। जब एक पापी मन फिराता है ना, जैसे ये पिता खुश हो गया, हमारा स्वर्गीय पिता, वचन बोलता है पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर दया और अनुग्रह में धनी है, अपने प्रेम, उन लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में धनी है। ये सब क्यों संभव हुआ? परमेश्वर का प्रेम हम पर क्यों प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए क्रूस पर जान देने के कारण। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। आपको मालूम है पूर्वी देशों में जहां की एक घटना है ना, पूर्वी देशों में बूढ़े पुरुष, बूढ़े आदमी लोग भागते नहीं है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये भाग रहा है अपने उड़ाऊ पुत्र से मिलने के लिए, जो खो गया था उसको भागते हुए भाग रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और अपना प्रेम अपने बेटे पर प्रकट कर रहा। लेकिन यहां पर और भी चीज हम देख सकते हैं कि व्यवस्था के अनुसार जो बेटा अपने परिवार का नाम बदनाम करता है, तो उन वचन में, व्यवस्था में देखते हैं उसको पत्थर से जान से मारने की आज्ञा थी, पत्थर से जान से पथराव करने की आज्ञा थी। लेकिन आपको मालूम है अगर पड़ोसी लोग अगर पत्थर मारना शुरू कर देते तो वो क्या करते? साथ में पिता पर भी चलती पत्थर। अगर बेटे को मारने के लिए शुरू होते, पिता पर भी पत्थर चलता। लेकिन यहां पर हम क्या चीज देखते हैं? एक वो घटना को हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह ने आपको और मुझे पकड़ लिया, हाँ, गले से लगा लिया, हमारी सारी यातनाएं, हमारी सारी सजा अपने ऊपर उठा ली और हमें बचा लिया। वो एक प्रेम हम परमेश्वर का देख सकते हैं। उसको, छोटे लड़के को लगता था कि दूर देश में जाएगा तो क्या होगा, उसको अच्छे कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, हाँ, और मजे करेगा वो, हाँ, और प्यार मिलेगा उसे, और उसका एक अच्छा भविष्य होगा। उसे लगता था पिता से दूर जाने पर उसे ये सब मिलेगा। लेकिन आपको मालूम है जब वो वापस आया उसको ये सब चीजें घर में मिली। आपको मालूम है कई बार हम लोग को लगता है बाहर अच्छी चीजें, अपने परिवार से दूर अच्छी चीजें, नहीं, परमेश्वर से दूर कोई भी चीज अच्छी नहीं है। जो कुछ परमेश्वर देता है वो अच्छा है। हमें परमेश्वर में खुश रहना हमने सीखना। इसलिए वचन बोलता है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, है ना। मेरी खुशी सिर्फ परमेश्वर में है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में खुशी आएगी। यहां पर हम देखेंगे पहले अपने पिता से वो क्या बोलता था? पिता मुझे मेरी संपत्ति दे दे, दे दे, दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगता था। अब आपको मालूम है यहां पर फर्क क्या आ गया? पिता मुझे अपना नौकर बना दे, हाँ, मुझे बना दे। पहले दे 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 था, अब मुझे बना दे, है ना। जीवन में कितना फर्क आ गया, कितना मन टूटा हो गया। आपको मालूम है इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि उसने क्षमा को कमाने की कोशिश नहीं करी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, है ना। चाहे हम इससे हमें क्या समझते, कितना भी हम अच्छे काम करें, हम अपने अच्छे कामों के द्वारा हम पाप से नहीं बच सकते थे, पाप के दंड से नहीं बच सकते थे। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको मालूम है ये उड़ाऊ पुत्र ने दुख के परिस्थिति में सीखा कि दया क्या होती है। हाँ, जब अकाल पड़ी थी, हाँ, जब मारे मारे फिर रहा था, तब देखा असली में दया क्या होता है।
और आगे जब हम वचन में जब देखते हैं यहाँ पर बाप इसको क्या क्या दे रहा है, अगर आप देखेंगे घर में जब वो आता है, हाँ, बाप अपने बेटे को अंगूठी पहना रहा है ना। अंगूठी क्या है? बेटे का अधिकार उसको वापस दे रहा है। हाँ, उसको सबसे सुंदर वस्त्र उसको दे रहा है। सुंदर वस्त्र क्या है? मैंने इसको परिवार में क्या कर लिया? वापस स्वीकार कर लिया। और आगे जब देखते हैं कि उसके, आपको मालूम है जो नौकर जिनको बनाते ना, नौकर जब रखते हैं, नौकर को अंगूठी नहीं देते, नौकर को कपड़े या महंगे कपड़े या कोई चीज ऐसे नहीं देते, लेकिन बाप ने अपने बेटे के लिए वो सब कुछ दिया। और ये क्या दिखाया? अपने आनंद को प्रकट किया। अगर व्यवस्था को देखी जाए तो अभी बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा होता, लेकिन ये प्यार था जो अंतिम संस्कार की जगह बेटे के आगमन पर पार्टी हो रही है। यही चीज अगर पाप के हमारे आचरण के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार अगर परमेश्वर हम एक एक से व्यवहार करे ना, हम सब नरक की आग में तड़पने के लायक है। लेकिन आप और मैं दंड की आज्ञा से कैसे बच जाते हैं? क्योंकि वो उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, जिसने हमें क्या कर लिया? बचा लिया। यहां पर इसलिए वो अनुभव, बेटे का अनुभव क्या था? वो मरा था। बाप बोलता है ये मर गया था, देखो अब मेरा बेटा जी रहा है। वो खो गया था, अब वो मिल गया। आपको मालूम है हर एक पापी का अनुभव यही है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। इसलिए अगर हम दोनों घटनाओं को, अगर हम यूहन्ना 14:6 को वचन को लेकर जब हम दोनों घटनाओं को देखते हैं ना, तो क्या है? उड़ाव पुत्र खो गया था। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं ही मार्ग हूं। हाँ, उड़ाव पुत्र अपने आप में नहीं था, हाँ, घमंड के कारण चल रहा था, भटक गया था। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं ही सच्चाई हूं। यहां पर जब देखते हैं वो एक मरी हुई स्थिति में था, यीशु मसीह बोलता है जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा, है ना, मैं ही एक रास्ता हूं। मुझ पर विश्वास करने के द्वारा ही वो किधर जा सकता है? पिता के पास जा सकता है। कितना एक सुंदर एक घटना है, कितनी बातें हम इस वचन से सीख सकते हैं, है ना। हमारी प्रार्थनाओं ने, प्रभु हमने घमंड में आकर कोई भी मूर्खता का फैसला नहीं लेना। प्रभु कुछ भी करना है, प्रभु आपने मेरे ऊपर जो बड़े हैं प्रभु, उनके अधीन रहकर मुझे करने के लिए तू समझ दे प्रभु। आपको मालूम है वचन में, नीति वचन का पुस्तक, आपको मालूम है भोले लोग किनको बोलता है? एक जवानों को बोलता है भोले लोग, जिन्हें लगता है ना, जिन्हें लगता है हम सबसे बड़े अक्लमंद है। वचन, नीति वचन बोलता है यही सबसे भोले हैं, है ना। हम वचन क्यों सीख रहे हैं? ताकि वचन के द्वारा हम बुद्धिमान हो जाए, ताकि हम ऐसे मूर्खता वाले फैसले जैसे इस उड़ाव पुत्र ने लिया, हम ऐसे फैसले ना लें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस उड़ाव पुत्र की घटना को, इस दृष्टांत को आपने हमें सीखने का एक मौका दिया प्रभु जी। आपकी भलाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम एक एक से आप बात करें प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए, आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दें।